अयोध्या में मित्र मंच के तत्वाधान में प्रत्येक वर्ष चित्तौड़ की महारानी पद्मावती जौहर दिवस मनाया जाता है। कहा जाता है रानी पद्मावती ने 16,000 वीरांगनाओं के साथ अपना सम्मान बचाने की खातिर जौहर किया था। उसी की याद में मित्र मंच की ओर से 16,000 दिए जलाकर जौहर को याद किया जाता है। रानी पद्मावती की गौरव गाथा इतिहास में अमर है। सिंघल द्वीप के राजा और रानी चंपावती की बेटी पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के साथ ब्याही थी। उन्हें पद्मावती भी कहते हैं। रानी पद्मिनी पर बहुत खूबसूरत थी और उनकी खूबसूरती पर एक दिन दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बुरी नज़र पड़ गई। अलाउद्दीन किसी भी कीमत पर रानी पद्मिनी को हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। रानी पद्मिनी ने आग में कूदकर जान दे दी, लेकिन अपनी आन बान पर आंच नहीं आने दी। यही घटना इतिहास में रानी के जौहर के दिवस के रूप में प्रस्तुत है। यह घटना 1303 के आसपास की बताई जा रही है। इसी को याद करते हुए अयोध्या के गुप्तार घाट, सुंदर मिलन रिसोर्ट सहित भारत के 15 राज्यों और विश्व के 11 देशों में मित्र मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा रानी पद्मावती व 16,000 वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती ने बताया कि मित्र मंच की पूरी टीम को बधाई देता हूं। आशा करता हूं कि अगले वर्ष इस कार्यक्रम का और भव्य रूप से आयोजन हो और देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री इस आयोजन में पहुंचे। मित्र मंच के प्रमुख शरद पाठक बाबा ने बताया कि मां पद्मावती ने अपनी 16,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था। इसी को देखते हुए प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी मित्र मंच और उनके कार्यकर्ताओं ने 16,000 दीप जलवाए हैं। जो है लगातार तीसरे वर्ष ये कार्यक्रम किया जा रहा है। आज ही के दिन माँ पद्मावती ने 1303 ईस्वी को सनातन धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए और अपने सतीत्व धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने जौहर कर उन्होंने 16,000 वीरांगनाओं के साथ अपने प्राणों की आहुति दी। इसी के परिप्रेक्ष्य में हमारा मित्र मंच इस जौहर दिवस में 16,000 दीप यहाँ जलाता है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है कि इससे हमारे समाज को एक प्रेरणा मिले। हमारा इतिहास जो मिटाया जा चुका, जो भुलाया जा चुका है, जिसको हमारी आने वाली पीढ़ियाँ नहीं जानती हैं कि माँ पद्मावती कौन थी, उन्होंने कितना त्याग किया, कैसे किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आने वाली पीढ़ियों को, अपने समाज को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे वीर पुरुष रहे, ऐसे ऐसी वीर वीरांगनाएँ रही हैं जिन्होंने कभी ना अपना सिर झुकने दिया, ना अपने राष्ट्र का सिर झुकने दिया, ना अपने धर्म का सिर झुकने दिया और इसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति तक दे डाली। ये जलाए जा रहे हैं बता रहे। यहाँ के अलावा सन 20 में 26 अगस्त के दिन 8 देशों में और 21 में 11 देशों में दीपदान किया गया, जहाँ जहाँ हमारे संगठन के लोग रहते हैं। इस बार भी 11 देशों में हमारे संगठन के लोगों के द्वारा दीप जलाया जा रहा है, जिसका व्हाट्सएप कल तक हमारे पास आ जाएगा। देखिए, हम हमेशा जो है अपने सनातन धर्म के लिए, अपने समाज के लिए हमेशा अग्रणी भूमिका निभाने का प्रयास करते रहे और निभाया भी है। हम यहाँ से लाल चौक तक तिरंगा फहराने के लिए गए 18 में। हमारी गिरफ्तारी कठुआ में हो गई। यहाँ पे हमारे साथ में मुस्लिम भाइयों ने कंधे से कंधा मिला करके राम जन्मभूमि आंदोलन में परिक्रमा भी कराई, पंचकोसी परिक्रमा की। लगभग हमारे साथ 125 मुस्लिम भाइयों ने परिक्रमा की। हम इतिहास को पढ़ते हैं और इतिहास को पढ़ने के बाद हम ये देखते हैं और सोचते हैं दिल से, ना कि दिमाग से, कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग रहे हैं जिनसे हमें सीखना चाहिए, जिनसे हमें एक प्रेरणा मिलती है कि इतिहास में नाम अमर भी हो जाता है। जिस प्रकार से माँ पद्मावती का अमर हुआ, वो चाहती तो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देना उचित समझा, ना कि किसी के सामने सर झुकाना। वो सही बताया है कि हम लोगों का विचार है कि अयोध्या की धरती से चौथे वर्ष भव्य रूप से माँ पद्मावती का जौहर दिवस मनाया जाए, जिसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी से, प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति जी से पत्र लिख करके और मिल करके ये आह्वान करेंगे
ये मांग करेंगे कि आने वाले 26 अगस्त 2023 को ये दिन राज्य के स्तर पर और देश के स्तर पर मनाया जाए और ये पद्मावती की जौहर दिवस के रूप में, बलिदान दिवस के रूप में जाना जाए। और इसी के फलस्वरूप हम ये समाज में जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग रहे, हमारे इतिहास में ऐसे ऐसे लोग रहे, ऐसी ऐसी महान विभूतियाँ रही, जिनको मैं नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अगस्त मनाया जाए तो मैं चाहूँगा कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित रहें, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहें, हमारे उत्तर प्रदेश के सभी नेता लोग उपस्थित रहें और इसको व्यापक रूप दिया जाए। सारे विश्व को ये संदेश दिया जाए कि रानी पद्मावती ने अपने धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए, स्वाभिमान की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए और नारी सतीत्व की रक्षा के लिए 16,000 वीरांगनाओं के साथ जो बलिदान दिया, ये विश्व के इतिहास की पहली घटना है। इसलिए विश्व के इतिहास की पहली घटना को उजागर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री को आज 26 अगस्त के दिन को नारी दिवस के रूप में, नारी स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाने का काम करना चाहिए। ये मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करूंगा कि 26 अगस्त को नारी स्वाभिमान दिवस के रूप में पद्मावती के नाम पर जाना जाए। इसके लिए व्यापक सारे देश में इसकी तैयारी हो और सारे देश में इस कार्यक्रम को मनाया जाए, ये मेरी इच्छा है। इसके लिए शरद पाठक ने जो अयोध्या में एक कार्य किया है, मैं शरद पाठक से निवेदन करूंगा कि अग्रिम वर्ष जब ये कार्यक्रम हो तो व्यापक रूप लिया जाए और इस व्यापक रूप में मैं चाहूँगा कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी रहें और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उपस्थित रहें और ये अयोध्या से दिव्य संदेश, जैसे भगवान रामलला का संदेश जाता है कि भगवान राम ने विश्व विजयी रावण का वध कर सनातन धर्म की रक्षा किया था, ठीक उसी प्रकार रानी पद्मावती ने भारतीय स्वाभिमान की रक्षा के लिए, हिंदुत्व के और सनातन धर्म की रक्षा के लिए, नारी के सतीत्व की रक्षा के लिए 26 अगस्त को जो काम किया है वो सदा सदा के अमर रहे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम।